अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है कि अब आप लोगों का जेब और भी हल्का होने वाला है। चाहे आप इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करें उसमें भी आपको पैसा पे करना होगा, साथ ही साथ अगर आप विड्रॉल करते हैं यानी एटीएम वगैरह से भी पैसा निकालते हैं तो उसमें भी आपको चार्ज पे करना पड़ेगा और वो बहुत ही हैवी अमाउंट होगा आप लोगों के लिए। साथ ही साथ इसमें सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है वीज़ा से रिलेटेड, तो वो भी इस वीडियो में बताने वाला। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको हर एक अपडेट मालूम हो। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके वीडियो को शेयर भी करते रहें। तो चलिए यहाँ पे वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे जो है सबसे पहला न्यूज़ आया है, अब बार बार जा सकते हैं सऊदी अरब यूएई से मल्टी एंट्री वीज़ा ऐसे प्राप्त करना है। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइन है जो यहाँ पे बताया गया है कि अब सऊदी अरेबिया की योजना है कि जो लोग भी सऊदी अरेबिया जाते हैं सिंगल एंट्री वीज़ा या फिर मल्टीपल एंट्री वीज़ा, उन लोगों के लिए एक नया अपडेट जारी किया गया है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री के बारे में बताया गया है कि वीज़ा की वैलिडिटी अगर सिंगल एंट्री वीज़ा होगी तो उसकी वैधता यानी कि वैलिडिटी 90 डेज़ होगी, और अगर आप एक बार प्रवेश करते हैं तो एक ही बार यात्रा कर सकते हैं, उसके बाद आपको एग्जिट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग मल्टीपल एंट्री वीज़ा पे आते हैं तो 1 साल की वैलिडिटी होती है, जिसमें आपको 1 साल के कई बार जो है अप डाउन कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है कुछ रूल है जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि अगर आप लोग इन वीज़ों पे आते हैं तो उसमें जो है आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीना वैलिड होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप यूएई यानी कि यूएई रेसिडेंट हैं तो आप लोगों का जो भी आईडी होता है वो कम से कम 3 महीना वैलिड होना चाहिए, तो ही जाके आपका वीज़ा लगेगा। अब यहाँ पे जो चीज़ है जानने के बारे में वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो आप लोग समझ लें कि जो लोग भी अपना सिंगल एंट्री वीज़ा पे आते हैं तो उनका जो है वीज़ा 90 डेज़ का ही होता है और 90 डेज़ के अंदर में उनको एक बार इन आउट करना पड़ेगा, यानी कि एक बार इन हुए और दूसरी बार आउट कर जाना है, उसके बाद आपका ख़त्म 90 डेज़ का वीज़ा ख़त्म। लेकिन यहाँ पे मल्टी एंट्री वीज़ा है, जो लोग भी आते हैं उनका जो वैलिडिटी होता है वीज़े का 1 साल होता है, लेकिन उनके लिए जो रूल बनाया गया है कि उनको 90 डेज़ के अंदर अंदर कम से कम एक बार एग्जिट करना है, उसके बाद फिर एंट्री करना है, यानी 90 डेज़ के ज़्यादा आप नहीं रह सकते हैं अगर आपका मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तो। यानी साल में कम से कम आपको 4 बार जो है एग्जिट करना पड़ेगा, उसके बाद एंट्री करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, जो लोग भी ज़्यादा आना जाना करते हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन हो गया। बाकी जो सिंगल एंट्री वीज़ा है, जो लोग उम्र पे आते हैं तो उनके लिए ये चीज़ है। बाकी खैर अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो लोग भी सऊदी अरबिया में हैं तो उनके ऊपर जो नया रूल लागू किया है सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से, कि यहाँ पे साफ लफ्ज़ों में कहा गया कि सऊदी अरब में क्रेडिट कार्ड नियमों में हुआ बदलाव यूज़र को मिली राहत, यानी कि ये तो एक अच्छी खबर है। अब यहाँ पे जो बताया गया है कि क्रेडिट कार्ड की घोषणा यानी कि प्रदर्शन यानी कि सऊदी गैजेट की रिपोर्ट के मुताबिक नियम अगले 30 दिन से 90 दिन के भीतर में लागू हो जाएंगे, यानी कि जो नया नियम बनाया गया है वो 30 से 90 दिन के अंदर में यहाँ पूरे सऊदी में लागू कर दिया जाएगा। जो नया नियम है प्रमुख है, जो उसमें जो क्या क्या बदलाव किया वो समझ लें। कैश निकालने और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पे जो कुछ फीस है जो आपको लगाना है, यानी कि अब बैंक को सीमित और तय फीस ही वसूलने की अनुमति, यानी कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि आप जो भी फीस वगैरह हो वो पहले गवर्नमेंट को अप्रूव करवाएगा उसके बाद, और साथ ही साथ कस्टमर को भी पहले बताएगा उसके बाद ही वो लागू करेगा, ऐसे नहीं कर सकता। क्रेडिट कार्ड कंपनी को सारा जो शर्त है वो स्पष्ट रूप से कस्टमर को जो है बताना पड़ेगा, उसके बगैर वो नहीं हो सकता है। बाज़ दफ़ा फॉर्म में इस तरह का जो है छिपा के रखा जाता है, जिस वजह से वर्कर जो है और जो भी यहाँ पे हैं उन लोगों को ये परेशानी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि अगर कार्ड जारी करने वाली कंपनी को अब हर बदलाव या चार्ज के बारे में साफ समय पर जानकारी देनी होगी, जो कि यहाँ की समसा क्रेडिट कार्ड की तरफ से, यानी कि समसा जी यहाँ के सऊदी में सेंट्रल बैंक है उनके तरफ से ये लागू किया गया है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो चीज़ है कि कैश विड्रॉल, जो लोग भी कैश विड्रॉल करते हैं उनके बारे में एक बुरी खबर है। जो लोग भी कैश विड्रॉल करते हैं तो जो लोग भी 2500 रियाल से अधिक यानी कि ज़्यादा निकालते हैं उनको 3% चार्ज देना पड़ेगा,
और जो लोग भी 2,500 यानी कि उससे अधिक निकासी करते हैं, जैसे 3,000, 4,000, 5,000 अगर आप लोग विड्रॉल करते हैं एटीएम वगैरह से निकालते हैं, तो उसमें आपको 75 रियाल का जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि 75 रियाल आपका कटेगा बैंक की तरफ से। और उसमें जो है अगर आप इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें आपको 2% का चार्ज देना पड़ेगा अब बैंक को। इस चीज़ का आप लोग ख्याल करें। लेकिन इसमें सबसे अच्छा एक फैसिलिटी ये अभी लागू कर दिया है कि जो ई वॉलेट टॉपअप है, यानी कि जो वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र होता है वो बिल्कुल मुफ्त रखा गया, फ्री रखा गया, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो है ग्राहक अपनी क्रेडिट लिमिट से ऊपर जमा की गई राशि किसी भी बिना शुल्क के निकाल सकता है। यानी कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है उसको आप क्रॉस नहीं करते हैं और उसको अगर निकालते हैं तो उसमें आपको 1 रुपये का भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा। उसके बाद सभी शुल्क मानिए फॉर्म स्पष्ट रूप से बताए जाने होंगे। अब क्रेडिट कार्ड कंपनी को ये करना अनिवार्य है, शुल्क बदलवाए की जानकारी SMS से देना होगा। यानी कि अगर कोई भी चेंजेस वगैरह होता है चार्जेस में तो उसका SMS के थ्रू हर एक कस्टमर को यहाँ की बैंक पहले अपडेट करेगी कि हाँ इस चीज़ का जो है चार्ज बढ़ने वाला है या बढ़ेगा, इतने तारीख से बढ़ेगा। उसको पूरी तरीके से मैसेज के थ्रू हर एक कस्टमर को देना पड़ेगा। अगर किसी शुल्क में बदलाव होता है तो ग्राहक को कम से कम 14 दिन पहले SMS द्वारा सूचित करना होगा यहाँ की बैंक को। ग्राहक चाहे तो इस अवधि में बिना किसी जुर्माने के कार्ड को रद्द भी कर सकता है, यानी कि वो अपने कार्ड को क्लोज करवा सकता है, अकाउंट को क्लोज करवा सकता है। उस पर 1 रुपये का भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। हर ट्रांजैक्शन की जानकारी तुरंत, यानी ग्राहक को हर लेन देन की सूचना मासिक स्टेटमेंट SMS के माध्यम से दी जाएगी। खर्च और रिवॉर्ड अनुमान टूल्स उपलब्ध होगा, यानी कि क्रेडिट कार्ड कंपनी ऐसे टूल देना जरूरी होगा जिससे ग्राहक खरीदने से पहले अनुमति शुल्क और संभावित रिपोर्ट दे सकते हैं। यानी कि एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा यहाँ पे जिसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड सारी चीज़ों को देख सकते हैं। लेट फीस पहले 25 दिन की मोहलत, यानी कि कोई भी लेट फीस 25 दिन की ग्रेस पीरियड के बाद ही लागू होगा ताकि ग्राहक समय से पूरा भुगतान कर सके। अगर कोई लेट फीस वगैरह है जो बैंक की तरफ से इशू किया गया है तो उसमें कम से कम 25 दिन का यहाँ के जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं उनको देना होगा ताकि वो अपना क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर सकें, यानी पे कर सके बिना किसी लेट फाइन के। शुल्क और लाभ की स्पष्ट जानकारी, सभी शुल्क और चार्ज कार्ड के फायदे एक ही फॉर्म में आसान भाषा में क्रेडिट एग्रीमेंट में दिखाए जाने होंगे ताकि आम ग्राहक को समझने में कोई दिक्कत ना होती। ये एक अच्छा इसका फ़ायदा क्या होगा तो देखिए यहाँ पे ग्राहकों को मिलेगा पूरा नियंत्रण प्रदर्शन, बैंकों को मनमानी छिपे शुल्क पर लगेगी लगाम। तो ये चीज़ का अच्छा है कि गवर्नमेंट अब जो है बैंक के ऊपर थोड़ा सा शिकंजा कस रहा है। कार्ड के इस्तेमाल से पहले पूरी जानकारी मिलने से बेहतर निर्माण से होगा उपभोग, डिजिटल भुगतान विश्वास और प्रदर्शन बढ़ेगा। ये एक अच्छी खबर है। लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं है जो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जो है बताया गया है कि अब जो भी आप लोगों का कार्ड वगैरह डिटेल होता है, चाहे वो आपका कोई भी कार्ड हो, तो वहाँ पे पहले क्या होता था कि पहले आपका इकामा एक्सपायर होता था, जैसे ही रिन्यू होता था उसी टाइम आपका कार्ड का वैलिडिटी बढ़ जाता था, वो ऑटोमेटिक रिन्यू हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अब ये किया गया है कि जब भी आपका कार्ड वगैरह इकामा जैसे ही एक्सपायर होगा या फिर एक्सपायर होने वाला होगा और आपका इकामा रिन्यू होता है तो फौरी तौर पर आपको बैंक की तरफ से मैसेज आएगा और आपको जाकर के बैंक में अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका कार्ड जो है अपडेट होगा। पहले ऑटोमेटिक अपडेट होता था, अब नहीं होगा। पहले आपको बैंक नहीं जाना पड़ता था, अब आपको बैंक जाकर के जब भी आपका इकामा एक्सपायर होगा आपको जाके अपडेट कराना पड़ेगा अपने कार्ड के। तो ये एक जो है झमेला बढ़ गया है अब उन लोगों के लिए जो लोग भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं उनके लिए। और कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें खराब भी हैं। तो इसमें आपको कौन सा अच्छा लगा वो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। तो खैर आज की इस वीडियो में मैंने आपको स्वदेशी से कुछ छोटी बड़ी खबरें थी जो इस वीडियो में देने की कोशिश किया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक दे करके शेयर भी किया करें, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको कौन सा अपडेट पसंद आया है। तो खैर आज के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए